गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इधर आप लोग का टॉपिक सीरीज 2 दिन से बंद था, मुझे खेद है। फिलहाल मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि कुछ समस्याएं थी। लाइट दैट गर्मी बहुत ज़्यादा है और तबीयत खराब होने की वजह से आप लोग का 2 दिन का ये टॉपिक सीरीज जो है रुक गया था। आज फिर से पुनः स्टार्ट हो रहा है। आइए आज हम लोग अपना देखते हैं, जो हम लोग फाइबर का अपना देख रहे हैं क्वेश्चन। तो फाइबरों में हम लोग कहेंगे कि आज हमारा फाइबर का ये लास्ट टॉपिक है। मीन्स आज आपके सामने रेयान फाइबर है, जिसे हम लोग मैन मेड फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर होते भी ये भी हम कहेंगे प्राकृतिक फाइबर भी है और सिंथेटिक फाइबर भी है। मीन्स ये दोनों का सम्मिश्रित फाइबर है। अब मेजर हमारा ये फाइबर सेलुलोजिक फाइबर है। सिंथेटिक होते हुए भी ये हमारा क्या है, सेलुलोजिक फाइबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो रेयान है, रेयान का जन्मदाता देश है। मीन्स हम लोग कहें कि रेयान की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहें क्या, चाइना से हुई है, अमेरिका से हुई है, जापान से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। तो हम लोग कहेंगे कि रेयान का जन्मदाता हमारा जो है, यहाँ पर एक तरीके से लिखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि हम लोग कहेंगे कि सन 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे सन 1911 ईस्वी में अमेरिका ने सर्वप्रथम रेयान का निर्माण किया। रेयान का निर्माण किया। और इससे पहले भी हम लोग कहेंगे, ये तो निर्माण की बातें है, हम लोग कहेंगे कि हमारा जो खोज कब हुई थी, तो खोज की प्रक्रिया हमारी अलग होती है। निर्माण यहाँ पर देखिए जन्मदाता के तहत हम लोग कहेंगे कि अमेरिका का प्रोसेस रहा कि यहाँ पर सर्वप्रथम रेयान का निर्माण हुआ था। लेकिन हम लोग कहेंगे कि इसकी जो जन्मदाता है, हम लोग कहेंगे 1880 ईस्वी में हम लोग कहेंगे इसकी खोज हुई थी। और ये खोज कहाँ हुई थी, हम लोग कहेंगे कि फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में। तो यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शनल अगर रहता है ये फ्रांस रहता, फ्रांस, तो हम लोग कहते हैं कि जन्मदाता हमारा कौन होगा, फ्रांस होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर फ्रांस तो है नहीं, तो आप अमेरिका ले सकते हैं। लेकिन 1800 हम लोग कहेंगे 80 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर उत्पादन भी हुआ था, फ्रांस में। लेकिन हम लोग कहेंगे कि इसका रेयान नाम दिया गया। रेयान नाम हम लोग कहेंगे कि 1946 में दिया गया। रेयान टर्म, रेयान नाम 1900 हम लोग कहेंगे 46 में दिया गया। 1946 में दिया गया रेयान नाम। और जबकि हम लोग कहेंगे फादर, रेयान का फादर हमारा जो आया, हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले जो फाइबर बना हमारा रेयान का, वो नाइट्रोसेलुलोज रेयान रहा, जो 1884 ईस्वी में बना। इसलिए अगर फादर की बात आती है तो काउंट हिलेरी डी चार्डोट का नाम आता है कि वो जन्मदाता हैं इसके। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे रेयान का जन्मदाता कौन होगा, रेयान का जन्मदाता, रेयान का जन्मदाता काउंट हिलेरी डी चार्डोट। ये हमारे जो है जन्मदाता की प्रक्रिया हमारी रही है 1884 ईस्वी में, 1884। तो ये देखिए रेयान का मीन्स रेयान नाम दिया गया, जो है हम लोग कहेंगे नाम दिया गया 1946 में। और सर्वप्रथम पहला जो हमारा रेयान बना, प्रथम रेयान जो हमारा बना, वो नाइट्रोसेलुलोज रेयान रहा है। तो इस तरीके से इतनी चाहत आप देख सकते हैं कि हम लोग कहेंगे खोज कब हुई, कहाँ हुई और कब हुई। तो फ्रांस में हुई थी 1880 ईस्वी में। जन्मदाता देश की बात आएगी तो हम लोग फ्रांस काउंट करेंगे। हम लोग कहेंगे यहाँ पर अमेरिका। सर्वप्रथम रेयान का निर्माण किसने किया, तो हम लोग कहें सर्वप्रथम रेयान का निर्माण अमेरिका ने किया। कब किया, 1911 ईस्वी में किया। रेयान नाम कब दिया गया, हम लोग कहेंगे 1946 में रेयान का निर्माण हुआ। अब भारत में भी रेयान का निर्माण 1946 में हुआ। हम कहेंगे भारत में रेयान का निर्माण
भारत में भी रेयान का निर्माण कब हुआ? जब इसका नाम दिया गया था 1946 से, तो 1946 में ही भारत में भी रेयान का निर्माण शुरू किया गया था। तो इस तरीके से रेयान का जन्मदाता आप क्या लेंगे? फ्रांस को लेंगे। और हम लोग कहेंगे कब? 1880 से अगर सर्वप्रथम रेयान निर्माण किया गया, किसने किया, कौन सा देश किया? तो कहेंगे अमेरिका किया। अब भारत ने रेयान का निर्माण कब किया? हम लोग कहेंगे कि 1946 में भारत ने रेयान का निर्माण किया। फिर हम कहेंगे रेयान का जन्मदाता कौन है? तो कहेंगे काउंट हिलेरी डी चार्डोट, 1884 ईस्वी। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रथम रेयान कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे प्रथम रेयान नाइट्रोसेलुलोज रेयान है जो है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग का यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आप ई काउंट्स करेंगे जो ऑप्शनल में आपका नहीं रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेयान का पिता कहा जाता है जो है। तो देखिए हम लोग को मिला यहाँ पर हम लोग कहेंगे रेयान का फादर किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड, स्विस का मतलब आप समझ गए होंगे, स्विट्जरलैंड के रहे हैं काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को जो है रेयान का फादर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चन आपका इजिली, रेयान का आपने बेसिक देख लिया, तो इस बेसिक दो क्वेश्चन के तहत आपका बेसिक काउंट्स किया गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेयान की उत्पत्ति मानी जाती है, रेयान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? हम लोग कहेंगे कि 100 वर्ष पूर्व मानी जाती है। कब मानी जाती है? रेयान की उत्पत्ति 100 वर्ष पूर्व मानी जाती है। मीन्स हम कहेंगे 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी से जो है हम कहेंगे 19वीं रेयान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। मीन्स हम कहेंगे 100 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग को मालूम रहा कि 1880 मीन्स 1850 से ऊपर चला गया, तो उसे हम लोग काउंट करेंगे 19वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि रेयान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 100 वर्ष पूर्व मीन्स 19वीं शताब्दी से। शहतूत की पत्तियों का रासायनिक विधि से पाचन करके बनाया गया रेशा है। कौन सा रेशा है जो हमारा बनाया गया? हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि शहतूत की पत्तियों का पाचन करके, मीन्स हम लोग कहेंगे रेशम का सब्स्टिट्यूएंट्स बनाया गया, रेशम फाइबर का प्रतिरूप फाइबर बनाया गया। हम कहेंगे रेशम जिस चीज से बना हुआ था, जिस कंपोनेंट से बना हुआ था, उसी कंपोनेंट्स मीन्स घटक को लेकर के और रसायनों का प्रयोग कर करके रेयान को बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए शहतूत की पत्तियों का रासायनिक विधि से पाचन करके बनाया गया रेशा है। तो यहाँ शहतूत की पत्ती मीन्स हम कहेंगे रेयान, इसलिए रेयान को हम लोग कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहतूत की पत्तियों से, देखिए शहतूत की पत्तियों का रासायनिक घोल लिया, इसलिए हम लोग इसको कृत्रिम सिल्क कहते हैं। और यही नहीं, इसका और भी नाम है, हम लोग कहते हैं इसे साबरा सिल्क भी बोलते हैं। इसे हम लोग साबरा सिल्क के नाम से भी जानते हैं, साबरा सिल्क। देखिए साबरा सिल्क, और साबरा सिल्क ही नहीं, और एक नाम से हम लोग इसके जानते हैं जो है कैक्टस सिल्क के नाम से भी जानते हैं, कैक्टस सिल्क। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आप कृत्रिम सिल्क जानते थे कि शहतूत की पत्तियों का कोलेडियन घोल बना करके रसायन में इसे हम लोग बनाते हैं स्पिनरेट के माध्यम से, तो वो हमारा कृत्रिम सिल्क रहा। इस कृत्रिम सिल्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? साबरा सिल्क के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग कैक्टस सिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखना, साबरा सिल्क और कैक्टस सिल्क, इन दोनों के तहत कृत्रिम सिल्क तो आपको याद ही है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है कि आप न जानते हो कि रेयान को हम लोग कृत्रिम सिल्क कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं उसका प्रोसेस आपको मालूम हो गया होगा। इसलिए कहते हैं कि शहतूत की पत्तियों को रसायन में घोल बना करके बनाया गया, इसलिए इसे हम लोग कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग का ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लाइक दैट इसका ऑप्शन रहा है आपका ए।
आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है देखिए, पुनर्उत्पादित सेलुलोज रेशा है। हम कहेंगे कि पुनर्उत्पादित मीन्स अगर खराब हो गया तो दोबारा इसका हम घोल बना करके फिर से इसे नए के रूप में बना लेंगे। तो इस तरीके से जिस फाइबर को खराब होने के बाद दोबारा हम उसका घोल तैयार करके बना लेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे पुनर्उत्पादित रेशा। तो यहाँ पर देखिए, पुनर्उत्पादित रेशा के तहत हम लोग कहेंगे विस्कॉस रेयान भी है, नाइट्रोसेलुलोज भी है, और हम कहेंगे रेयान मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर कुप्रामोनियम। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों हमारे क्या हैं, पुनर्उत्पादित रेयान हैं। तो इस तरीके से ये तीन ही हमारे पुनर्उत्पादित रेयान भी हैं। ऐसे हम लोग जो है परंपरागत रेयान के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कहेंगे परंपरागत रेयान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से पुनर्उत्पादित रेयान का एक और नाम है जिसे हम लोग परंपरागत रेयान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पुनर्उत्पादित सेलुलोज रेयान क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम बनाया गया रेशा है 1884 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में जो है हम कहेंगे बनाया गया। तो ये हमारा रेशा कौन सा रहा है? हम कहेंगे नाइट्रोसेलुलोज रेयान रहा या विस्कॉस रहा, एसीटेट रहा, इसमें से कोई नहीं रहा। तो हम लोग को मालूम है कि सर्वप्रथम जो हमारा बनाया गया वो नाइट्रोसेलुलोज रेयान रहा, जिसे सार्डोनेट ने बनाया था। सार्डोनेट ने बनाया। इसको बनाते इन्हें बोला गया फादर ऑफ रेयान। देखिए यही है फादर ऑफ रेयान। सर्वप्रथम इन्होंने ही बनाया और नाइट्रोसेलुलोज को बनाया मीन्स नाइट्रिक एसिड लिया और कॉटन लिया। इसमें क्या था, हम कहेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड और कॉटन की लुगदी रही, कॉटन की लुगदी। इससे इन्होंने तैयार किया था जो है नाइट्रोसेलुलोज रेयान। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कृत्रिम रेशम कहा जाता है। अब आपको मालूम ही हो गया होगा कि कृत्रिम रेशम किसे कहेंगे, हम लोग रेयान को कहेंगे। क्यों कहेंगे ये भी आपको मालूम हो गया कि क्यों कहा जाता है रेयान को कृत्रिम रेशम, क्योंकि ये रेयान भी हमारा शहतूत, जैसे हमारा शहतूत से जो है पत्तियों को खा करके बॉम्बिक्स मोरी क्या करता है, रेशम का निर्माण करता है। उसी तरीके से उसी हम लोग शहतूत के पत्ते का नाइट्रिक एसिड में घोल तैयार करके इसे हम लोग बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसे कृत्रिम रेशम। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया, काफी इजी क्वेश्चन है आपका। 8वां क्वेश्चन आइए आप देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेयान का निर्माण कहाँ हुआ? हम कहेंगे कि सर्वप्रथम भारत में रेयान का निर्माण केरल में हुआ। कहां पर हुआ? हम कहेंगे केरल में हुआ। तो देखिए ये हमारा कहां हुआ, केरल में हुआ। भारत में सर्वप्रथम रेयान का निर्माण कहां हुआ? तो हम कहें केरल में हुआ। और केरल में हुआ तो कब हुआ? हम कहेंगे 1946 ईस्वी में हुआ। लाइक दैट आपका जो ऑप्शनल है हम लोग कहेंगे क्या होगा, बी सही होगा, केरल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए, वस्त्र उद्योग में नए युग का आरंभ। हम कहेंगे कि हमारे टेक्सटाइल में नया युग की शुरुआत, टेक्सटाइल में नए युग की शुरुआत। हम कहेंगे टेक्सटाइल में कपड़ों के नए युग की शुरुआत, नए युग की शुरुआत हम लोग कहेंगे किससे हुई? नए युग की शुरुआत रेयान फाइबर से हुई, रेयान फाइबर से हुई। अब समझ गए होंगे, यहां पर दे रखा है नॉयलॉन भी दे रखा है, पॉलिस्टर भी दे रखा है, लेकिन आपको हम बता दें कि नए युग की शुरुआत नायलॉन पॉलिस्टर से नहीं ली जाती है, आधुनिक फाइबर के नाम से इसे जाना जाता है। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक फाइबर कहते हैं। ये आधुनिक फाइबर हैं।
आधुनिक फाइबर है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि नए युग की शुरुआत टेक्सटाइल में मीन्स वस्त्र विज्ञान में नए युग की शुरुआत रेयान से होती है, जबकि आधुनिक युग का हमारा जो फाइबर है उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा नायलॉन फर्स्ट के सिस्टम में और सेकंड के सिस्टम में हमारा पॉलिस्टर। जबकि आपको मालूम है कि दूसरे स्तर पर हमारा एक्रिलिक फाइबर आता है, दूसरे पर ये आकर के ना आता है, तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर हमारा एक्रिलिक फाइबर होता है, एक्रिलिक फाइबर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग में नए युग का आरंभ कब से माना जाता है, किस फाइबर से, रेयान फाइबर से माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए, रेयान निर्माण की कितनी अवस्था होती है। तो हम कहेंगे रेयान निर्माण फॉर्मेशन की कितनी अवस्था होगी, हम कहेंगे एक तो हमारा क्या होगा, कोलोडियन घोल बनेगा, और दूसरा हम कहेंगे उसको स्पिनरेट से निकाल करके ड्राई कराएंगे। मीन्स हम कहेंगे एक घोल की अवस्था, दूसरा हम कहेंगे निर्माण की अवस्था, कुल मिलाकर के 2 अवस्था होती है। रेयान निर्माण की हम कहेंगे कितनी अवस्था होती है, हम लोग कहेंगे 2 अवस्था होती है। एक हम कहेंगे कोलोडियन घोल की अवस्था, कोलिडियन घोल की अवस्था, और दूसरा हम लोग कहेंगे स्पिनरेट से निकालकर सुखाने की अवस्था। इस तरीके से 2 अवस्था होती है रेयान निर्माण की। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि रेयान निर्माण की कितनी अवस्था होती है, 2 अवस्था होती है। आइए 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेयान निर्माण की कितनी विधि होती है। यहाँ पर हम लोग को देखना है मेथड ऑफ रेयान फॉर्मेशन। रेयान फॉर्मेशन की जो विधि है, मेथड है, कितनी विधियां होती हैं, हम कहेंगे यहाँ पर कुल मिला करके हमारी जो है जनरली 3 विधि होती है। कितनी होती है, 3 विधि होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकार की बात नहीं है, विधि की बात है। तो यहाँ हम कहेंगे 3 विधि होती है। तो हम लोग को तीनों विधि का नाम आपको मालूम है। हम लोग कहेंगे पहली है हमारी नाइट्रोसेलुलोज विधि। दूसरी हमारी है जो है विस्कॉस विधि, और तीसरी हम लोग कहते हैं कुप्रामोनियम विधि। तो इस तरीके से आपने देख लिया तीनों विधियां। आइए तीनों विधियों के तहत ये हमारी फर्स्ट विधि रही है, ये हमारी सेकेंड विधि रही है, और ये हमारी थर्ड विधि रही है। 3 विधियां रहेंगी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि भी। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया रेयान निर्माण की कितनी विधि होती है। रेयान का दूसरा नाम जानते होंगे आप लोग। रेयान का दूसरा नाम हम लोग कहेंगे रेयान का दूसरा नाम इस विधि के तहत लिया गया। इस विधि के तहत रेयान का दूसरा नाम, बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि रेयान का दूसरा नाम कृत्रिम हम लोग कहते हैं, रेशम कहते हैं, इसके बाद शिवारा सिल कहते हैं, कैक्टस सिल कहते हैं। लेकिन यार इस विधि के आधार पर हम लोग कहेंगे कि रेयान का दूसरा नाम विस्कॉस होता है। क्या होता है, विस्कॉस। तो देखिए ये हमारा क्या है, विस्कॉस। रेयान का दूसरा नाम हम लोग कहेंगे, इस मेथड के आधार पर हम लोग कहेंगे कि रेयान को विस्कॉस कहा जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि विस्कॉस रेयान हमारा इन तीनों रेयानों में से सबसे अच्छा होता है। रेयान कितने प्रकार का होता है, अब देखिए रेयान कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कहेंगे रेयान हमारा यहाँ पर दे रहा है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का रेयान होता है, हम लोग कहेंगे रेयान हमारा 4 प्रकार का होता है, कि 2 प्रकार का होता है, कि 3 प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे रेयान हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, रेयान हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग कहेंगे पुनर्उत्पादित रेयान, और दूसरा हम लोग कहेंगे एसीटेट रेयान। इस एसीटेट रेयान को आधुनिक रेयान भी कहा जाता है। आधुनिक रेयान। देखिए ये आधुनिक रेयान के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं परंपरागत रेयान।
तो इस तरीके से आपने देख लिया कि रेयान हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कहें कि रेयान हमारा दो प्रकार का होता है, एक पुनर्उत्पादित रेयान या परंपरागत रेयान, और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे एसीटेट रेयान या हम कहेंगे आधुनिक रेयान। तो इस तरीके से आपका 12वां का ऑप्शनल सही होता है सी। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं जो है, रेयान बनाने वाली स्पिनरेट किस धातु की बनी होती है। तो देखिए स्पिनरेट हम लोग को मालूम है कि स्पिनरेट हमारा कैसा होता है। तो देखिए स्पिनरेट हमारी एक कीप होती है, एक नली होती है, जिसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। ये देखिए हमारी स्पिनरेट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पिनरेट। ये स्पिनरेट है। ये स्पिनरेट हमारी दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। एक हम लोग कहते हैं प्लेटिनम धातु, और दूसरा बोलते हैं रहोडियम धातु, रहोडियम धातु। तो ये दो धातुओं से हमारी स्पिनरेट हमारी दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, मीन्स मिश्रित धातु की बनी होती है। और इन दोनों के तहत नाम ले लिया जाता है, तो हम लोग कहते हैं मिश्रित धातु की बनी होती है, मिश्रित धातु की बनी होती है। तो अब इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर कौन सा धातु मिल रहा है, दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे या मिश्रित धातु होगा। तो हम लोग कहेंगे देखिए यहाँ पर हम लोग का मिल रहा है प्लेटिनम। क्या कहेंगे, प्लेटिनम धातु। मीन्स हमारा रेयान बनाने वाली स्पिनरेट किस धातु की बनी होती है, तो हम लोग कहेंगे स्पिनरेट धातु की बनी होती है। फिलहाल अपना याद रखना कि रहोडियम धातु भी होता है। अगर प्लेटिनम नहीं होगा तो आपका क्या मिलेगा, हम कहेंगे आपको मिलेगा क्या, रहोडियम मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखिए। कोलोडियन रेशा है। तो देखिए कोलोडियन रेशा हम लोग कहेंगे मीन्स कलकीय घोल। कोलोडियन रेशा का मतलब है कोलोडियन का अर्थ होता है कलकीय घोल। अब एक कलकीय घोल का अर्थ आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहेंगे वनस्पतिज की लुगदी प्लस रसायन का मिश्रण। अब यहां पर हम कहें वनस्पति की लुगदी प्लस रसायन का मिश्रण, इसे हम लोग बोलेंगे कलकीय घोल या कोलोडियन घोल। तो इस तरीके का हमारा वनस्पतिज भी हो और हम कहेंगे रसायन भी हो। तो इस तरीके का जो हमारा फाइबर बना है तो हम लोग कहेंगे विस्कास है, रेयॉन है, नाइट्रोसेलुलोज है। और देखिए ये ऑप्शनल आपका डी यहाँ पर गलत लिखा गया, हम कहेंगे सभी। डी क्या होगा, सभी। तो आ जाइए आप क्या कहेंगे, ऑप्शन आपका सही होगा डी। मीन्स ये तीनों को तीनों हमारे कोलोडियन फाइबर हैं। आइए 14वां 15वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए आधुनिक रेयॉन फाइबर है हम लोग को मिला, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि विस्कास और कुप्रामोनियम हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे ये परंपरागत है, ये परंपरागत रेयॉन है। और यहाँ पर आपको मिला एसीटेट सेलुलोज रेयॉन, इसे हम लोग कहेंगे आधुनिक रेयॉन है, आप कंफ्यूज एकदम नहीं करेंगे। टोटली हम आपको क्वेश्चन के सामने जो है उनको लिख दे रहे हैं, जिससे आप उनको अच्छे से अपना याद कर लें या लिख लें, जिससे कि आपका फिर फ्यूचर में कंफ्यूजन न हो। आइए देखिए सबसे अच्छा रेयॉन है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इन सभी में सबसे अच्छा रेयॉन हमारा कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें तीनों का तीनों परंपरागत रेयॉन दे रखा है। मीन्स हम कहेंगे विस्कास, कुप्रामोनियम, नाइट्रोसेलुलोज। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा क्या होगा, विस्कास रेयॉन होगा। तो इसे हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर बांस की लुगदी ली जाती है, बांस की लुगदी ली जाती है, इसमें बांस की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको मालूम है। कुप्रामोनियम में हम कहेंगे कॉटन की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। और देखिए नाइट्रोसेलुलोज में भी हम लोग कहेंगे कॉटन की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। केवल विस्कास ही है जिसमें बांस की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपका 16वां क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विस्कास रेयॉन का संबंध है
विस्कॉस रेयॉन का संबंध किससे है? हम लोग कहेंगे सेलुलोज क्रुम्बस, और हम कहेंगे जैंथेड सेलुलोज। इसके बाद हम कहेंगे कॉस्टिक सोडा। तो ये कॉस्टिक सोडा हमारा रसायन है, ये रसायन है। और हम कहेंगे कि ये हमारा कहेंगे वनस्पतिज है। और ये प्रक्रियाएं हमारी जो है कहेंगे वनस्पतिज भी है, वनस्पतिज प्लस रसायन, ये तीनों का प्रोसेस हमारा हम लोग कहेंगे जैंथेड सेलुलोज। मीन्स हम कहेंगे विस्कॉस का संबंध हमारा किससे है? हम लोग कहेंगे सभी से है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सेलुलोज कुम्ब्रस मीन्स वनस्पतिज में आपका बांस है, बाम्बू बांस है। और इसके बाद जैंथेड सेलुलोज में हम कहेंगे वनस्पतिज प्लस रसायन है। और कास्टिक सोडा हम कहेंगे रसायन। विस्कॉस रेयॉन का संबंध इन तीनों से है। आइए हम लोग देखते हैं उच्च आर्द्रता मॉड्यूलस रेयॉन या मॉडिफाइड रेयॉन है। यहाँ पर देखिए मॉडिफाइड मीन्स पुनर्उत्पादित प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड किया गया है, जो है मीन्स दोबारा इसको और बेहतरीन बनाया गया है। तो इस तरीके का हमारा कौन सा है कि उच्च आर्द्रता मॉड्यूलस रेयॉन या मॉडिफाइड किया गया हमारा रेयॉन कौन सा होगा? नाइट्रोसेलुलोज होगा या कुप्रामोनियम होगा या विस्कॉस होगा? तो हम कहेंगे कि यह हमारा विस्कॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कहेंगे हाई, उच्च के तहत हाई कहेंगे, आर्द्र ह्यूमिडिटी कहेंगे, तो हमारा मिला मॉड्यूलस यम मिलेगा और आर रेयॉन मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा 18वां का ऑप्शनल सही होता है सी। 19वां क्वेश्चन देखिए, रेयॉन की चमक कम की जाती है। हम लोग कहेंगे रेयॉन में हमारी काफी तीक्ष्ण चमक होती है। हम कहेंगे कि ऐसी चमक होती है जिस पर आंखें भी ठहर नहीं पाती हैं। मीन्स इस चमक को कम करना पड़ेगा हमें, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी चमक को कम करने के लिए किसी चीज का हम क्या करेंगे? लेप लगाएंगे या परिसज्जा करेंगे जिससे हमारी क्या हो जाए? चमक कम हो जाए। तो इसके लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है, टिटेनियम डाइऑक्साइड और वेनेडियम डाइऑक्साइड। इन दोनों रसायनों का प्रयोग करके जो है चमक कम की जाती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस सिल्क में भी आपको मिला होगा कि सिल्क में भी जो है इस तरह के चमक होते हैं जिनको कम किया जाता है। तो हम कहें टिटेनियम डाइऑक्साइड और वेनेडियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हम लोग चमक कम करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूरे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। यहाँ से देखिए, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा जो वनस्पतिज होती है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ये हमारी वनस्पतिज और ये दे रखा हमारा देश, वनस्पतिज और देश भी है, कुछ और भी है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन की में किस वनस्पति का प्रयोग किया गया? कॉटन का प्रयोग किया गया। हम कहेंगे कि कौन से देश? स्विट्जरलैंड में इसे तैयार किया गया। विस्कॉस रेयॉन में देखिए बांस का प्रयोग होगा, वनस्पति बांस होगी या पाइन एप्पल होगा। कुप्रामोनियम के देखिए कपास होगा। और हम लोग कहेंगे फ्रांस देश की प्रक्रिया रही। कृत्रिम रेशम का संबंध किससे होता है? शहतूत से होता है। मीन्स हम कहेंगे सभी हमारे सेम टू मैचिंग में है। मीन्स ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। मीन्स ऑप्शनल हमारा ए सही होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखना कि नाइट्रोसेलुलोज में वनस्पति कॉटन होगी, विस्कॉस में बांस होगा, कुप्रामोनियम में भी कॉटन होगा। नाइट्रोसेलुलोज की खोज हम कहेंगे स्विस देश में हुई। इसके बाद हम कहेंगे विस्कॉस रेयॉन की हमारी बांस या पाइन पर वनस्पति रही और इसकी भी खोज हमारी फ्रांस में ही हुई है। समझ गए? तो इसका भी खोज हम लोग कहेंगे फ्रांस में ही हुआ है, इसकी भी खोज। और हमारा आ गया कुप्रामोनियम की खोज भी फ्रांस में हुई। कृत्रिम रेशम हम लोग कहेंगे शहतूत से बनाया जाता है। आइए, शुद्ध सेलुलोजिक रेशा है। यहाँ पर देखिए प्योर सेलुलोजिक, हम लोग कहेंगे कि सेलुलोजिक रेशा, यहाँ पर तो सभी सेलुलोजिक रेशा हैं। देखिए रेयॉन, कॉटन, कापोक, कपास, ये सभी हमारे सेलुलोजिक रेशा हैं। सेलुलोजिक हैं, सेलुलोजिक रेशा सब हैं हमारे, सब सेलुलोजिक रेशा है। लेकिन बातें आती है कि शुद्ध, यहाँ पर देखिए शुद्ध
ये हमारा आएगा शुद्ध सेलुलोजिक रेशा, सेलुलोजिक, शुद्ध सेलुलोजिक रेशा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि शुद्ध मीन्स 100% सेलुलोज, 100% सेलुलोज, 100% शुद्ध सेलुलोजिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 100% सेलुलोज किस फाइबर में पाया जाता है, तो हम कहेंगे रेयॉन में 100% सेलुलोज पाया जाता है। जबकि कॉटन में हम लोग को मालूम है कि 93% या 97%, लगभग 97% कॉटन में सेलुलोज होता है, जबकि 85% तक सेलुलोज हम लोग कहते हैं लीलन में होता है। जबकि कापोक को हम लोग कहते हैं कि ये कॉटन का प्रतिरूप होता है, कॉटन के ही जैसा होता है, मीन्स कॉटन का हम लोग कहें कापोक कॉटन का प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप होता है। मीन्स इसमें भी हम लोग कहेंगे 90% सेलुलोज होता है, 90% सेलुलोज होता है कापोक में। तो इस तरीके से कॉटन का प्रतिरूप फाइबर, आपको क्वेश्चन मिल गया होगा कि कॉटन का प्रतिरूप फाइबर हमारा क्या होता है, कापोक होता है। तो आइए इस तरीके से आपने देख लिया कि शुद्ध सेलुलोजिक रेशा हमारा क्या होगा, रेयॉन होगा। 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है देखिए शीशे के समान चमक वाला रेशा है। अब आप समझ गए होंगे कि शीशे के समान मीन्स सबसे ज्यादा लस्टर, सबसे अधिक लस्टर किस फाइबर में पाया जाता है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा लस्टर हमारा रेयॉन फाइबर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रेयॉन में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा 22वां का ऑप्शन सही होता है ए, 22वां का ऑप्शन सही होता है हमारा डी। आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर बोल रहा है कि रेयॉन की अनुप्रस्थ काट संरचना होती है, मीन्स रेयॉन की अनुप्रस्थ काट संरचना और अनुदैर्ध्य काट संरचना, दोनों संरचनाओं को देखना है। तो देखिए हम लोग कहेंगे रेयॉन की संरचना कैसे होती है, कुब्बेदार होती है, कुब्बेदार मीन्स कुबड़, हम कहेंगे कुबड़। देखिए कुबड़दार, कुब्बेदार का मतलब हम कहेंगे कुबड़दार। आपने देख रखा होगा कि एक तरीके से बीमारी होती है कुबड़ की, तो उस तरीके से जगह जगह क्या होते हैं, जो बबल्स के टाइप ये दिखता है। जो है जब हम लोग क्या करेंगे, अनुप्रस्थ मीन्स उसको जो हम लोग क्या करेंगे, आड़ी रेखा में जब काटेंगे तो वहां पर उसमें जो है एक हमें क्या करेगा आकार में जो है कई बबल्स नजर आएंगे। मीन्स उस बबल्स को हम लोग कहते हैं जो कुबड़ बोलते हैं या कुब्बेदार बोलते हैं, और उसका जो किनारा होगा ये कुबड़दार जो है हम लोग कहेंगे। आइए दांतेदार, दांत के समान, देखिए ये दांत के समान ये संरचना, बाहरी आकार की बाहरी संरचना कैसी होगी, दांतदार होगी, और इसमें हम लोग कहेंगे कि इस तरह से बबल होंगे। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि दांतेदार भी होगी, दांतेदार भी होगी, और ये हमारा निकला है दांतेदार, ये दांत है बाहरी संरचना, और अंदर में ये हमारा बबल है, बबल। तो इस तरीके से बबल भी है, बाहरी संरचना उसकी जो है जो वाय आकार है। जब हमने उसको जो है क्षैतिज काटा है जो है, तो हम आड़ी रेखा में जब काटा है तो उसके किनारे जो है दांतीदार दिखाई देंगे, और बीच में उसके जो है क्या होंगे, बबल दिखेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे कुब्बेदार। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल सही होता है 23वां का सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 24वां क्वेश्चन। देखिए हम लोग का मिला कि रेयॉन के अनुदैर्ध्य मीन्स हम फाड़ देंगे, रेयॉन फाइबर को फाड़ करके देखेंगे। जब फाड़ करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो धागे के समान धारीदार दिखेगा, या घूमी हुई दिखेगा, या स्पाइरल दिखेगा, या हम कहेंगे डी सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, ये सभी होगा। मीन्स धागे के समान धारीदार भी होगा, और धारियां हमारी क्या होंगी, जैसे देखिए धारियां ऐसे होंगी, घुमावदार होंगी, और फिर हम कहेंगे स्पाइरल के सिस्टम में भी होंगी। इस तरीके की संरचना जब हम फाड़ेंगे तो उसमें इस तरीके की संरचनाएं दिखेंगी, धारीदार और स्पाइरल फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा रेयॉन की अनुदैर्ध्य काट संरचना कैसी मिलेगी, धागे के समान धारीदार, घूमी हुई, और हम कहेंगे स्पाइरल रूप में नजर आएगी। देखिए रेयॉन की मजबूती होती है, रेयॉन कितना मजबूत होता है, यहाँ कंपैरिजन करके क्वेश्चन दिया गया है
कि रेयान की जो मजबूती होती है क्या कॉटन के बराबर होती है, कि लिनन के बराबर होती है, या सिल्क की 1/3 होती है। तो हम लोग कहेंगे कि रेयान की मजबूती, इसकी मजबूती हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे सिल्क की 1/3 होती है। कितनी होती है? सिल्क की 1/3 होती है। इसे हम लोग को रटना पड़ेगा। तो आप भी क्या करिए, इसको अच्छे से रट लीजिए कि 1/3 होती है मजबूती। देखिए सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे कमजोर रेशा है। अब यहाँ पर सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे कमजोर हमारा जो फाइबर होता है वो तो ऊन होता है। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शनल में हमको देखना है कि 4 ऑप्शनल में हमारा सबसे कमजोर कौन होता है। हम कहेंगे कपास होगा, लिनन होगा, रेयान होगा, रेशम होगा। तो हम लोग को मालूम है कि रेयान होता है, क्योंकि अब भीगने के बाद हम लोगों ने रेशों के गुण में पढ़ रखा है, टेस्टिंग में पढ़ रखा है कि भीगने के बाद रेयान हमारा 40 से 70% कमजोर हो जाता है और सूखने पर पुनः अपनी मजबूती को ये प्राप्त कर लेता है। मीन्स हम कहेंगे कि भीगने पर 40 से 70% अपनी मजबूती खो देता है, परंतु सूखने पर अपनी मजबूती पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा सभी प्राकृतिक रेशों मीन्स इस 4 की काउंटिंग में देखें तो सबसे कमजोर हमारा क्या होगा? रेयान होगा। और सबसे मजबूत की अगर इसमें बात कर दी गई तो आपको मालूम है कि रेशम हमारा सबसे मजबूत होगा। रेशम के बाद हम कहेंगे लीलन होगा, हमारा लीलन होगा। लीलन के बाद हम कहेंगे कॉटन होगा और फिर हम कहेंगे अब आकर के हमारा रेयान होगा। तो इस तरीके से मजबूती ऑर्डर भी आप चारों का देख लिए। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, भीगने पर कमजोर होने वाला रेशा सूखने पर मजबूत हो जाता है, कौन सा होगा? अभी हमने आपको बता दिया है, ये हमारा रेयान होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छी प्रत्याशिता पाई जाती है मीन्स इलास्टिसिटी। हम कहेंगे सबसे अच्छी इलास्टिसिटी किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए प्रत्याशिता मीन्स हम कहेंगे इलास्टिसिटी सबसे अच्छी इलास्टिसिटी किसमें पाई जाएगी? हम कहें क्या परंपरागत हमारे जो फाइबर होंगे उसमें पाई जाएगी, या मॉडर्न जो होगा आधुनिक होगा उसमें पाई जाएगी? ऐसे आप ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी मिलेगा आपको। मिलेगा कि एसीटेट रेयान जो है हमारा, जो आधुनिक रेयान है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आधुनिक रेयान। तो देखिए जो हमारा आधुनिक रेयान होगा उसमें हमारी कहेंगे इलास्टिसिटी हमारी सबसे अच्छी पाई जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, ताप में विद्युत संवाहक मीन्स हम कहेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन या ऊष्मा का अच्छा चालक है। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि 4 हमारे जो है रेयान दिए गए हैं। विस्कॉस भी है, नाइट्रोसेलुलोज भी है, कुप्रामोनियम भी है और एसीटेट भी है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सबसे देखिए हॉट और इलेक्ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर काउंट किया गया कंडक्शन का, चालन का, या हम कहेंगे ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो यहाँ पर ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होगा? विस्कॉस होगा, नाइट्रोसेलुलोज होगा, कुप्रामोनियम होगा, या कोई हम कहेंगे यहाँ पर हमारा कुप्रामोनियम होगा, एसीटेट नहीं होगा, क्योंकि टोटली इसमें ज्यादातर रसायन का प्रयोग किया गया है और ज्यादातर रसायन हमारे क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यहाँ पर हमारा बात अच्छा चालक मीन्स सुचालक की बात की गई है, सुचालक की बात की गई है। तो हम कहेंगे इन तीनों में अच्छा जो सुचालक होगा वो हमारा कुप्रामोनियम का होगा, जिसकी खोज देवापिशन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज देवापिशन ने किया था। इसकी खोज देवापिशन ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30वां क्वेश्चन
देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका मैचिंग का है। जो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे क्या दिए गए हैं, हम कहेंगे रेयॉन दिया गया है और उनके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है हमारे क्या, खोजकर्ता। खोजकर्ता आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपके सभी यहाँ पर चारों आपको दे रखा गया है। चार हमारे जो रेयान है और चारों रेयानों के जो हमारे डिस्कवरी मैन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। मीन्स नाइट्रोसेलुलोज रेयान की खोज किसने किया, सार्डोनेट ने किया था। विस्कॉस रेयान की खोज किसने किया था, क्रॉस या वेवन ने किया था। अकुप्रामोनियम की खोज डिस्पैसीज या देवापिशन भी कहा जाता है, देवापिशन। देखिए डिस्पेंसिस या देवापिशन ने किया था। और एसीटेट रेयॉन, इसमें कॉटन की लुक दी जाती है, इसे हेनरी ड्रेफस ने किया था। कब किया था, 1914 ईस्वी में। मीन्स हम लोग को ऑप्शनल कौन सा सही होगा, हम कहेंगे बी सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इस तरीके से आपको चारों के चारों रेयान के डिस्कवरी मैन का यहाँ पर मैचिंग दिया गया है। आप याद कर लेना, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आइए 31वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे मोटा रेयॉन है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर दे रखा है हमारा कुप्रामोनियम है, विस्कॉस है, नाइट्रोसेलुलोज है। इन सब में सबसे मोटा कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा सबसे अच्छा है वही सबसे मोटा है। सीधे उल्टा यहाँ फाइबरों में दिखेगा कि विस्कॉस हमारा सबसे मोटा है, सबसे मोटा है। और हम सबसे मोटा एवं सबसे अच्छा रेयान है। अकॉर्डिंग टू मेथड, बनाने की विधि के आधार पर रेयान का दूसरा नाम भी क्या है, विस्कॉस है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए। ऊष्मा के प्रति कुचालक रेयान है। आपने देख रखा, सुचालक तो आपने देख लिया था कि सुचालक कुप्रामोनियम था। अब यहाँ पर देखिए ऊष्मा के प्रति कुचालक रेयान कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे एसीटेट रेयान। क्या बोलेंगे, एसीटेट। ये हमारा क्या है, ये कुचालक है, ये कुचालक रेयान है हमारा ये रेयान, ये कुचालक रेयान है। लाइक दैट हम कहेंगे कि सबसे अच्छा सुचालक रेयान है। सबसे अच्छा सुचालक रेयान हमारा क्या है, कहेंगे विस्कॉस है। इसके बाद हम कहेंगे कि दूसरे नंबर पर हमारा, पहले नंबर पर हमारा ये रहा, दूसरे नंबर पर हमारा कुप्रामोनियम रहा, और तीसरे नंबर पर हमारा यहाँ पर आएगा ऊष्मा के प्रति। थर्ड नंबर पर हमारा नाइट्रोसेलुलोज रहा, और चौथे नंबर पर हम कहेंगे कि ये हमारा सुचालक है ही नहीं है, हम कहेंगे ये हमारा क्या है, हम कहेंगे कुचालक है। तो इस तरीके से सुचालक के प्रक्रिया में हमारे परंपरागत फाइबर जो रेयान के हैं वो हमारे सुचालक होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा सुचालक हमारा विस्कॉस होगा, दूसरे नंबर पर कुप्रामोनियम होगा, और तीसरे नंबर पर नाइट्रोसेलुलोज होगा। मीन्स सबसे पहली विधि से बनाया गया रेयान या सबसे पहला रेयान हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा हमारा सबसे कमजोर हमारा क्या होगा, सुचालक होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कंडक्टिविटी रेयान की। आइए रेयान की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता होती है ह्यूमिडिटी एब्जॉर्प्शन। मीन्स आर्द्रता को ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रेयान में कितनी होती है, तो हमें याद करना पड़ेगा। ये ह्यूमिडिटी एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ रेयान इज 13% होती है। आइए 34वां देखते हैं जो है। देखिए ओलिमोफिलिक मीन्स ओलिमो नहीं होता, ओलियो होता है, ओलियोफिलिक। देखिए ऑयल के तहत होता है आइलियोफिलिक। इस तरह से हम लोग बोलते हैं आइलियोफिलिक मीन्स तेलाकर्षित। कहेंगे आयल मीन्स तेल को आकर्षित करने वाला, तेल को आकर्षित करने वाला हमारा बोला जाता है
ऑलियोफिलिक रेशा है। इसमें कॉटन होगा जो तेल को आकर्षित करेगा, या रेयान होगा, या लीलन होगा, या हम कहेंगे डी सभी होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हमारा ऑलियोफिलिक रेयान होता है, तेल को आकर्षित करता है। 35वां क्वेश्चन देखिए, रेयान की ब्लीच, रेयान को ब्लीच किया जाता है। रेयान को किससे ब्लीच करेंगे? बोरेक्स से, सोडियम क्लोराइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, किससे ब्लीच किया जाएगा? तो हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग ब्लीचिंग एजेंट जो ऊन का लेते हैं वही लेंगे। यहां पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मीन्स ब्लीचिंग के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे लीलन के। यही नहीं, इसका प्रयोग हम लोग जो है कहेंगे रेयान के लिए भी करते हैं, ऊन के लिए भी करते हैं, और कहेंगे रेशम के लिए भी करते हैं। रेशम की ब्लीचिंग की जाती है। इन तीनों की ब्लीचिंग की जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन देखिए। थर्मोप्लास्टिक रेयान फाइबर है, इसमें से किस रेयान को हम लोग थर्मोप्लास्टिक रेयान फाइबर कहेंगे? तो हम लोग को मालूम है कि जो कुचालक होगा, जो कुचालक हमारा फाइबर होगा वो थर्मोप्लास्टिक होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एसीटेट रेयान हम लोग को मिल रहा है कि एसीटेट रेयान हमारा क्या होता है? ये कुचालक होता है, ये कुचालक होता है। जब ये कुचालक है तो हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर। आप समझ गए होंगे थर्मोप्लास्टिक फाइबर आप क्यों है, क्योंकि ये कुचालक है। 37 देखिए, जो है रेयान वस्त्र है, इसमें से कौन सा हमारा फाइब्रिक्स रेयान फाइब्रिक्स है? मीन्स हम लोग को मालूम होना चाहिए कि रेयान फाइब्रिक्स कौन है। रेयान फाइब्रिक्स रेयान फाइब्रिक्स कौन है? हम कहेंगे वेलवेट भी है, शिफॉन भी है, सॉल्टिन भी है, और टू फैटा भी है। मीन्स हमारा ऑप्शनल सही होता है डी। आइए 38 क्वेश्चन देखिए। प्रेसिंग ताप होती है, मीन्स रेयान को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रेस किया जाता है या आयरनिंग किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम लोग क्या करते हैं? रेयान की आयरनिंग करते हैं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा आयरनिंग किया जाता है, आयरनिंग किया जाता है, आयरनिंग किया जाता है, ना कि प्रेस किया जाता है, ना कि प्रेस किया जाता है, प्रेस किया जाता है। आप समझ गए होंगे। देखिए दोनों का अंतर जान लीजिए। आयरनिंग मीन्स हम कहेंगे एक घर्षण, घर्षण प्रक्रिया ये होती है, घर्षण प्रक्रिया होती है, ये घर्षण प्रक्रिया होती है। मीन्स उसे हम लोग आगे पीछे ले जा करके उसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। जबकि प्रेसिंग में उठा करके रखने की प्रक्रिया होती है प्रेसिंग का। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेसिंग की प्रक्रिया होती है, प्रेसिंग एक हमारी दाब प्रक्रिया होती है, दाब प्रक्रिया होती है ये, ना कि घर्षण प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आयरनिंग और प्रेसिंग का आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आयरनिंग किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है सीधे आपका प्रेसिंग तो आपके नाम पर। 39वां क्वेश्चन देखिए। प्रथम मानव निर्मित फाइबर है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रथम मानव निर्मित फाइबर, फर्स्ट मैन मेड फाइबर, हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट मैन मेड फाइबर हमारा कौन सा होता है? हम लोग कहेंगे रेयान होता है। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस फाइबर का निर्माण किया था? हम कहेंगे मनुष्य या इतिहास के प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे पहले रेयान फाइबर का निर्माण किया था, जबकि खोज किया था इन लोगों ने जो है लीलन का। हम कहेंगे प्रथम मानव निर्मित, प्रथम मानव खोजी, प्रथम हम ऐसे कह सकते हैं प्रथम मानव खोजी रेशा है, प्रथम मानव खोजी रेशा है।
तो प्रथम खोजी रेशा हम लोग कहेंगे लीलन है। कौन है? लीलन है ये। जबकि प्रथम मानव निर्मित फाइबर हमारा क्या है? रेयॉन है। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आपको 40 क्वेश्चन ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वनस्पतिक और रसायन का मिश्रण, वनस्पतिक और रसायन का मिश्रित फाइबर है। हम लोग कहेंगे दोनों को मिला करके जो फाइबर बनाया गया वनस्पतियों को और रसायनों को, उसका नाम रहा रेयॉन। तो इस तरीके से आज का हम लोग का रेयॉन फाइबर का टॉपिक समाप्त होता है। कल के लिए हम लोग फिर मिलते हैं एक अपने नए टॉपिक सीरीज के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।